नमस्कार साथियों। यह 2021 जो वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से देश इसे सेलिब्रेट कर रहा है, उसी में हमारे गवर्नमेंट ने एक पोस्टर रिलीज़ की है। उसमें जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को उन्होंने नहीं दिखाया। क्या सच में चाचा नेहरू उस लायक हैं? चाचा यूं ही उपाधि नहीं मिल जाती। चाचा किसी भी चीज़ आदमी को हम कहते हैं तो वो हमारे प्रिय होते हैं, उन्हीं को हम चाचा कहते हैं। तो उस चाचा नेहरू सच में चाचा लायक हैं या उन्हें सिर्फ बदनाम किया जा रहा है? इसी पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मोदी जी की रैली असम में सुनते होंगे कि कांग्रेस ने 70 साल में दिया ही क्या है। उसी के उपलक्ष्य में हम सोच रहे हैं कि आज अगर जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को बता दे तो पूरे कांग्रेस का ही कार्यकाल को क्यों न बता दे। कांग्रेस के कार्यकाल को बताने से होगा एक आप जानिएगा कांग्रेस ने देश को 70 साल में दिया ही क्या है। और मोदी गवर्नमेंट के भी कुछ कार्यकाल है, जैसे बीजेपी वालों के, उसी को भी हम समझेंगे। मोदी गवर्नमेंट के हो गए, एक अटल बिहारी वाजपेयी की हो गई, उन दोनों को भी समझेंगे विस्तार से। उसका हम समझने से पहले हम बता दें कि कांग्रेस के कार्यकाल को हम 4 भाग में विभाजित करते हैं। तो पहले हमारे हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरे हमारे हो जाते हैं इंदिरा गांधी। तीसरे हमारे हो जाते हैं राजीव गांधी। चौथे हमारे हो जाते हैं मनमोहन सिंह। बीजेपी वाले में अगर इसी पर कंटिन्यू की जाए तो बीजेपी वाले में है अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल हम समझेंगे। सबसे पहले नंबर इसमें आता है आज़ादी के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अनेक प्रकार के अफवाहें फैलाए गए हैं कि वह इस तरह के व्यक्ति थे, वह एंटी नेशनल व्यक्ति थे, वह देश से उनको प्रेम नहीं था, उन्हें सिर्फ अंग्रेज लोगों से कुछ ज़्यादा लगाव था। इस सब पर भी हम समझेंगे। उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में देश को क्या क्या मिला। खेमे में लेना चाहते थे वो आदमी जो गांधी का दत्तक पुत्र माना जाता था, वो आदमी जिसे प्रोफेसर लास्की प्यार करते थे, इकोनॉमिक्स के, लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स के, उस आदमी को सामने बिठाकर एक नौजवान शायर नागार्जुन ने कविता पढ़ी, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। और ये नेहरू ने सुनी। ज्यादा बड़ी ताकत यह कि नेहरू ने सुनी, और उसके बाद नेहरू ने यह नहीं कहा कि इनको ईडी का सामान भेज दो, इनके घर सीबीआई भेज दो, इनके घर पुलिस भेज दो। किसी भी प्रधानमंत्री के आचरण से ज़्यादा अगर उनके गुणों से ज़्यादा अगर उन देश को कुछ ज़्यादा दे देते हैं उपलब्धियाँ, ये निर्भर करती है कि वो देश को क्या क्या दिए। वर्तमान समय में आप नीति आयोग के नाम सुने होंगे, जो मोदी गवर्नमेंट में है। उसके पास होती है कि 5 साल के लिए स्कीम लाई जाती है कि 5 साल में हम ये काम करेंगे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। उसको नीति आयोग वर्तमान समय में, उसको पहले पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता था, 5 ईयर प्लान के नाम से। उसका गठन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय ही कर दिया था। वर्तमान समय में जो आप टीवी इंडस्ट्री में दूरदर्शन का नाम सुनते, कोई भी नेशनल कार्यक्रम होता है, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, कोई भी, तो आप दूरदर्शन टीवी जरूर खोल के मैच वगैरह रहता है इंटरनेशनल, तो आप देख लेते होंगे। उसी दूरदर्शन का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 1959 ईस्वी में कर दिया। वर्तमान समय में जितने भी देश के सबसे बड़े पढ़ाई के इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थान हैं, वो सब का गठन, जिसमें IIT हो गया, NIT हो गया, IIM हो गया, एम्स वगैरह का सबका गठन वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही पूरा हुआ था। आप अगर ज्योग्राफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते होंगे, अगर ज्योग्राफी का बुक पढ़े होंगे, तब कभी ना कभी भाखड़ा नंगल परियोजना का नाम या भाखड़ा नंगल बांध के नाम जरूर सुनते होंगे। भाखड़ा नंगल बांध का भी उन्होंने शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। उसके बाद उनके कार्यकाल में होता यह था कि वैज्ञानिक का बोलबाला रहता था। जितने सारे वैज्ञानिक हैं, चाहे विक्रम भाई, साराभाई हो गए, जे बाबा हो गए, ये सब जितने सारे वैज्ञानिक हैं, उनका लगाव था। उन्होंने कई बार आइंस्टीन से भी मिला, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, उनकी एक सूची इधर दिख रही होगी, वो सबसे भी वो बहुत मिलते हैं। उनका वैज्ञानिक से कुछ खास ही लगाव था। इसी के कारण था कि देश में IIT, IIM जैसे इसरो का गठन, ये सब उन्होंने उस टाइम ही कर दिया था। जो वर्तमान समय में एयर इंडिया है, उसका भी उन्होंने राष्ट्रीयकरण अपने कार्यकाल में किया। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसमें पहले तो हमारे प्रधानमंत्री ने इतना चीज़ देश को दिया था, लेकिन कुछ उनमें खराबी भी थी। उन्होंने PO को गवा दी थी,
सिर्फ अपने मानिए तो मनोवृत्ति के कारण ही कि वह यूएन में उस केस को ले चले गए थे। यूएन में ले जाने के बाद कोई भी चीज़ होता है कि लंबे समय के लिए टल जाते, जैसे कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए, कुछ लंबे समय के लिए टल जाएगी। उसी में हुआ कि पीओके पाकिस्तान के अधीन आ गया। जो हमारा जम्मू कश्मीर का रीजन का था वह भी हिस्सा था, वह जम्मू कश्मीर से पीओके पाकिस्तान में। उनकी प्रमुख गलती में एक 1962 में हिंदुस्तान की हार भी आ जाती है। हिंद चीन जो लड़ाई हुआ था हिंदुस्तान और जो चाइना के बीच में, उसमें भारत की हार हुई थी, जिसके कारण हमको अक्साई चीन गंवाना पड़ा था। इसमें आप कुछ न कुछ हिस्सा गलती जवाहरलाल नेहरू को भी ठहरा सकते, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई के स्लोगन यहाँ जप रहे थे देश में, और हो रहा था कि वहाँ चीनी लोग हिंदुस्तानियों को मानिए तो मारने में लगे थे कि किसी तरह से ज़मीन कब्जा की। जब बाद में उनका एक बयान भी आया था कि अरे जाने दो, बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन में उससे हमें क्या लाभ है। लेकिन इस तरह का बयानबाजी बिल्कुल उचित नहीं है। किसी प्रधानमंत्री से, किसी भी नेतृत्वकर्ता से, किसी भी शासनकर्ता से उस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी, जैसे कि आप देश का वह हिस्सा ही है, किसी भी माँ के लिए बेटा कितना भी खराब हो, लेकिन उतना उसका लिए बेटा चाहे वह लंगड़ा हो या तो चाहे तो अंधरा हो, बस माँ के लिए हमेशा बेटा बेटा ही रहता है। उसके लिए देश के लिए ज़मीन ज़मीन ही रहता है, चाहे वह कश्मीर का सुंदर वादियाँ हो या तो फिर समझिए तो उत्तराखंड की ऊँची पहाड़ियाँ हो, लेकिन या मरुस्थल की या थार हो। कुछ गलतियाँ और कोको आइलैंड को उन्होंने डोनेट कर दिया था बांग्लादेश को, जिसके बाद आज देख रहे हैं कि चीन उसी पर कब्जा बना। बांग्लादेश ने खुद उसको चीन को दे दिया है। उसी में आज वह गलतियों में उनका एक गलती यह भी था कि कोको आइलैंड को उन्होंने बांग्लादेश के नाम कर दिया था। सबसे प्रमुख गलती में होते यूएन में जो उनका भारत का परमानेंट सीट था वह गवा दिए थे। हम भारत के पास ऑफर थे वह सीट को वह चाइना को डोनेट कर दिए थे कि चाइना हम इस तरह अभी तत्पर नहीं है कि यूएन में अपना सीट ले सके। यूएन में अगर सीट रहता तो यूएन में अगर परमानेंट सीट रहता तो हमें अनेक प्रकार के फायदा होते। उनके मौत के रहस्य के बारे में बहुत आप सुनते होंगे कि वह एक सेक्सुअल डिजीज़ के कारण मरे थे, यौन संबंधी बीमारी के कारण बने थे, क्योंकि उनकी तस्वीर देख रहे हैं कितनी वायरल होती है कि वह उनका कुछ गोरी चमड़ी के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव था, जिसके कारण उनके बारे में अफवाहें भी फैलाई जाती है। क्योंकि लेकिन वह इस तरह से बिल्कुल नहीं है। उनको पेन हुआ था, जिसके कारण वह बैक में पेन हुआ था, उसके कारण उनकी डेथ हो गई थी अचानक से। साथियों अगर एक बात को नोट करना चाहिएगा तो सोच सकते हैं वह उस समय के प्रधानमंत्री थे जिस समय देश को 2 टाइम के खाना खाने के लिए सोचना पड़ता था। जस्ट विभाजन के जस्ट बाद के प्रधानमंत्री, उन्होंने देश को IIT IIM जैसे इंस्टीट्यूट, बहुत बड़े इसरो जैसे बहुत सारे अनुसंधान केंद्र, जैसे कि बहुत सारे अनुसंधान केंद्र सब को लॉन्च किया। वह कुछ कम नहीं है किसी भी देश के लिए। वह ऐसे टाल भी सकते कि अभी हमारे पास है ही क्या है, अभी हम तो देश जस्ट आज़ाद हुआ है, लेकिन उन्होंने उस तरह से नहीं किया। दूसरे हमारे आते हैं आयरन लेडी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को यूँ आयरन लेडी नहीं कह देते था। उनका जो मत था एकदम क्लियर रहता था, चाहे वह भारत पाकिस्तान 1971 का युद्ध हो, बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, चाहे वह स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो, वह किसी भी चीज़ में अपना दम मत क्लियर रखती थी, जिसके कारण उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। उन्हीं के कार्यकाल में 1974 में एक बार पोखरण में ऑलरेडी हमारे जो पोखरण में परमाणु परीक्षण हो गया था, जिसको उस समय स्माइलिंग बुद्धा नाम से कोडिंग किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा कार्यक्रम के नाम से था। स्माइलिंग बुद्धा वही 1974 में जो बम का टेस्टिंग हुआ था प्रथम बार, जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, वह 1974 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। जो वर्तमान समय में आप मूवी देखते हैं वो 1998 के ऊपर बनाया गया। दूसरी बार जो हमारे परमाणु परीक्षण हुआ था अटल बिहारी के कार्यकाल में हुआ था, उस पर आप मूवी देखते होंगे। उससे पहले ऑलरेडी जो एक बार परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी जी के ही कार्यकाल में भारत एक परमाणु परीक्षण कर चुका था। भारत में चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन या वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन था कि गेहूं के उपज को बढ़ाने के लिए, वाइट रेवोल्यूशन था कि दूध के उपज को दूध को बढ़ाने के लिए उत्पादन को, उस सब में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्हीं के कार्यकाल में ये सब लाया गया था।
मुख्य रूप से उन्होंने भारत पाकिस्तान के 1971 की युद्ध में भारत की जीत उन्हीं के कार्यकाल में आई थी। उन्होंने 1971 की युद्ध में भारत की अच्छी तरह से जीत और पाकिस्तान बाद में उनको भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनमें कुछ कमी भी थी, जैसे कि कमियां अगर देखना चाहेगा तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी उनकी सबसे प्रमुख गलतियां में से एक आती। देश को इमरजेंसी के दौर में ठेल देना उन्हीं का मुख्य कारण है। तीसरे हमारे आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी जी को आईटी का जनक बोला जाता था। कंप्यूटर वैज्ञानिक ये सब का उनको, कंप्यूटर से संबंधित चीज़ों का उनको जनक, आईटी रेवोल्यूशन का उनको जनक बोला जाता। जब राजीव गांधी अपना कार्यकाल संभाला तो उन्होंने आईटी रेवोल्यूशन किया। आईटी सेक्टर में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। उनके प्रमुख फैसले में एक ये भी आ जाता है कि पहले जो वोट देने का 21 एज था उनको 18 वर्ष कर दिया। यह एक प्रमुख जो आज वर्तमान समय में हम सब वोट कर देते हैं वो 18 वर्ष के ही उम्र से हम वोट देने के लायक हो जाते हैं। पहले यह था कि 21 वर्ष के बाद आप वोट दें। 550 के लगभग में देश में नवोदय विद्यालय जो वर्तमान समय में चल रहे सबका गठन उन्होंने ही किया था। कि एक फैसला ये भी है कि पंचायती राज का उन्होंने लाने में बहुत बड़े प्रमुख में भूमिका लगाई। पंचायती राज जो आप पंचायत चुनाव वगैरह देखते हैं सब उसी के अंतर्गत आता है। पंचायती राज को लाने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथे हमारे आते हैं फादर ऑफ इकोनॉमी जिन्हें आप कहते हैं मनमोहन सिंह। वह देश के वित्त मंत्री से लेके देश के प्रधानमंत्री हर एक चीज़ का कार्यभार संभाल रहा है। वह इतने पढ़े लिखे थे कि वो पहले तो लेक्चर वगैरह भी विदेश की यूनिवर्सिटी में लिया करते थे। वह भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनको फाइनेंशियल एक्सपर्ट के रूप में देखा जाता, फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है। ओवरऑल देखी जाए तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी बहुत सारे घोटाले हुए। कांग्रेस के कार्यकाल में अगर घोटालों की बात की जाए तो नेशनल हेराल्ड केस, बोफोर्स घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, ये सब उन पर आरोप लगते रहे हैं। उनका मुख्य आरोप यह है कि नाम की राजनीति के लिए कांग्रेस मरती है। अब बीजेपी पर चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी ने देश को क्या दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सबसे पहले उन्होंने पोखरण का परीक्षण किया। पोखरण का परीक्षण हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। किसी भी देश के लिए वह परमाणु टेस्टिंग बहुत ही न्यूक्लियर पावर बन जाना बहुत ही खुशी का दौर होता है। काल में भी कुछ कमियां रही, जैसे कि कारगिल कांधार जो लड़ाई हुई, कांधार हाईजैक हुआ, कारगिल के युद्ध हुए, ये सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। पहले पाकिस्तान गए, उसके जस्ट बाद कारगिल युद्ध हुआ। उसी कांधार एयरपोर्ट कांधार जो हाईजैक हो गया था प्लेन, कांधार हाईजैक, इसका भी नाम आप सुने होंगे, वह भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन उनके प्रमुख फैसले में देखा जाए तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये 4 महानगरों को जोड़ती है, यह उन्हीं के कार्यकाल में लाया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी उन्हीं के कार्यकाल में लाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को लोग इतने चाहने लगे थे तो कि कहते थे कि ऐसा देश को प्रधानमंत्री मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही नहीं, उन्होंने कुछ काम भी उस तरह से किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज, चाहे वो पोखरण परीक्षण, बहुत तरह उस तरह का उनका क्लियरेंस दम रहता था। अब आते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल। उन्होंने क्या दिया? अरे भैया रहने दो, ये नहीं दिया, ये तो बस दिखाने के लिए है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या दिया, इसी पर हम नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नोटबंदी की सब बात नहीं, उन्होंने भी बहुत कुछ दिया है, ये सब तो दिखाने के लिए है। चाहे वह अटल टनल हो, साबरमती रिवर फ्रंट हो, अहमदाबाद स्टेडियम हो, बहुत सारे देश को हाईवे हो, ये सब राफेल हो, ये सब उन्होंने के ही कार्यकाल में यहाँ देश को मिला है। उनका प्रमुख फैसला में अगर देखा जाए तो राम मंदिर हो गया, आर्टिकल 370 हो गया, बेटी बचाओ हो, नोटबंदी भी आते हैं। नोटबंदी के तो आपने बोलो, नोटबंदी की कहा काला धन मिट जाएगा। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाए। लोग ने झेला है, नोटबंदी में कितनी ज़्यादा परेशानियां हुई थी, ये सब उन्हीं के फैसले में आ जाते हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं आसमान छूती महंगाई, मोनेटाइजेशन, ये सब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ज़्यादा बढ़ चढ़कर शुरू हुआ है। कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहने लगे हैं। कोई मेरी कमी रह जाए, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। किसी
ओवरऑल देखा जाए हमने दोनों गवर्नमेंट की कुछ कमियां कुछ खामियां को तुलना कर दिया है। अगर आपको हमसे कोई शिकायत हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर मिल सकते हैं। ट्विटर तथा फेसबुक के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरा नाम है अभिषेक। धन्यवाद।